राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कजरी तीज व्रत कैसे किया जाता है और कजरी तीज व्रत में पूजा कैसे करते हैं। यानी कि आज की वीडियो में कजरी तीज की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कजरी तीज को नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत और पूजन करती है। साथ ही घर में सुख, शांति और बरकत की भी कामना करती है। कजरी तीज की जो पूजा है वह शाम के समय की जाती है। सुबह के समय नॉर्मल जो आप घर में पूजा करते हैं उसी तरह पूजा करें, व्रत का संकल्प करें और शाम के समय पूरे 16 श्रृंगार करके कजरी माता की, नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो ये पूजा में कैसे करेंगे, चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो शाम के समय जिस जगह पर भी पूजा करें उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद में नीमड़ी की एक टहनी हम लगा लेंगे। तो मिट्टी में आप लगा सकते हैं या आप अनाज में भी आप टहनी नीमड़ी की लगा सकते हैं। उसके बाद हमें तलाई बनानी है। तो यहाँ पर मैंने चिकनी मिट्टी से एक तलाई बना ली है और तलाई के ऊपर हमने नीमड़ी माते लगा ली है। तो मैंने यहाँ पर नीमड़ी माता लगा ली। आप यह थाली में भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी से भी बना सकते हैं। अब इस तालाब में सबसे पहले हम दूध डाल देंगे। कच्चा दूध हमें लेना है। उसके बाद शुद्ध जल हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से जल को हम किनारे तक भर देंगे। हमारी तलाई बन जाएगी। तलाई का भी पूजन इस दिन किया जाता है। हमें कजरी माता की एक मूर्ति बनानी होती है। अगर आपके घर में मूर्ति बनाते हैं तो आप मूर्ति बना लें। अगर आप मूर्ति नहीं बना सकते तो आप तलाई के अंदर ही कजरी माता की पूजा कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, मिट्टी की एक पिंडी आप बना लीजिए, उसे कजरी माता के रूप में हम विराजमान कर दीजिए। फिर हम उनका पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कजरी माता को विराजमान कर लिया। उसके बाद हमें पूजन शुरू करना है। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें तलाई के किनारे पर दिया जलाना है। दिया इस तरह से जलाना है कि दिए की जो परछाई है वो तलाई में यानी कि तालाब में दिखनी चाहिए। फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने नीमड़ी को, कजरी माता को, तलाई को, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम हल्दी से तिलक कर देंगे। हल्दी को सुहाग का सूचक माना जाता है, तो इसलिए आप हल्दी से भी जरूर तिलक कीजिएगा। इसके बाद देखिए टिक्की देने के लिए आप एक प्लेन पेपर ले सकते हो, उसको दीवार पर चिपका सकते हैं। आप चाहे तो सीधा दीवार पर भी टिक्की दे सकते हैं या आप प्लेन पेपर ले लीजिए, उसको मेहंदी की सहायता से दीवार पर चिपका देंगे। अब इस पेपर पर रोली से हम स्वस्तिक बना देंगे। स्वस्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो पूजा में आप स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। उसके बाद वस्त्र रूप हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। कजरी माता को हमने पहले ही चुनरी उड़ा दी। उसके बाद में नीमड़ी पर भी हम कलावा बांध देंगे। तलाई को कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम कलावे को समर्पित कर देंगे और पेपर हमने लगाया, टिक्की लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी से कलावा चिपका कर झूला बना देंगे। फिर हम सत्तू लेना है। तो ये बांधने के लिए हमें सत्तू लेना है। पहले तो देखिए, बांधने के लिए जो सत्तू लेंगे उस पर 1 रुपया और एक सुपारी रख लेंगे। सुपारी को जो कि हम तिलक कर देंगे। गौ माता अगर आपके पास है तो गौ माता की फोटो या मूर्ति है तो उनको भी आप विराजमान कर ले। अगर आपके घर में गौ माता या आसपास गौ माता है तो उनका भी पूजन आप इस दिन जरूर करें। गौ माता को आप जरा सा चारा दिन में जरूर खिला के आए। साथ ही हम नीमड़ी माता को, कजरी माता को, तलाई को, सभी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो यहाँ अपने कजरी माता के लिए श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया। जितना हो सके उतना श्रृंगार सामान आप समर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा ना हो तो चाहे तो 2 चीज़ें ही, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर दें। अब टिक्की लगा देंगे। तो सबसे पहले रोली की टिक्की दें, फिर 13 टिक्की देनी होती है हमें। उसके बाद हम मेहंदी गो लीजिएगा। फिर हम 13 मेहंदी की टिक्की लगा देंगे। पहले इसे पेपर पे लगा दें या आप जो नीमड़ी माता होती है उसके ही टिक्की लगा देंगे। उसके बाद नीमड़ी माता को, तलई को, सभी को हम मेहंदी या थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो सभी को हम लोग यहाँ पर मेहंदी समृद्ध कर देंगे। मेहंदी की टिक्की लगाने के बाद फिर हम काजल की टिक्की देनी होती है। तो जो सबसे छोटी अंगुली होती है, अनामिका अंगुली होती है, उससे हम काजल की टिक्की लगा देते हैं। तो 13 टिक्की यहाँ पर हमें काजल की लगानी है और पहले हम काजल की टिक्की पेपर पर लगाएंगे। उसके बाद में नीमड़ी माता को, तलई को, सभी को हम काजल लगा देंगे। इसके बाद हम गेहूँ समर्पित कर देंगे। तो गेहूँ का बहुत अधिक महत्व होता है, गेहूँ आप जरूर समर्पित करें। हम गौ माता के लिए भी भोग समर्पित कर देंगे। तो लोई
लोई पर गुड़ लगाकर आप समृद्ध कर सकते हैं। इसके साथ हम फूल समृद्ध कर देंगे। तो जो भी फूल आपके को मिल जाए वह समृद्ध कर दें। बेलपत्र अगर आपको मिल जाता है तो बेलपत्र आप समृद्ध कर दें। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र समृद्ध कर दिया। उसके बाद भोग के लिए सत्तू समृद्ध कर देंगे। तो देखिए एक सत्तू जो हम कटोरी में लगा लिया है वो बांधने के लिए समृद्ध करना है। दूसरा जो सत्तू हमने कटोरी में लिया वो हमें भोग के लिए समृद्ध करना है। तलाई का भी हम भोग समृद्ध कर देंगे। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समृद्ध कर देंगे और ऋतुफल हमें समृद्ध करने हैं। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप वो समृद्ध कर सकते हैं। नींबू और ककड़ी हमें जरूर समृद्ध करनी है। यहाँ पर मैंने भोग समृद्ध कर दिया। बाद में हम सबसे पहले नींबू की परछाई देखेंगे और बोलेंगे नींबू जैसो दिखियो वैसो टूटियो। उसके बाद फिर हम किसी भी फल की परछाई हम देखेंगे। ककड़ी जो हमने ली है उसकी परछाई देखेंगे। अपने सुहाग के सामान की परछाई देखेंगे। मंगलसूत्र, नथ, टीका, चुनरी सभी की परछाई इसमें देखनी होती है। और इसको मतलब है कि जैसी परछाई में आज इसमें दिख रही है जब तक हम जीवित रहूं तब तक ये सभी को चीज़ें मैं ऐसे ही पहननी रहूं और इनकी परछाई मुझे ऐसे ही दिखती रही। ये भाव करके ये हम जो हमारा सुहाग का सामान है ये सारी परछाई हम तलई में देखेंगे। फिर हमें कजरी माता की कथा सुननी है। तो यहाँ पर देखिए एक लोटा जल हम लेंगे। जल के लोटे पर 13 टिक्के हम लगाएंगे। तो रोली से 13 टिक्के हम इस पर लगा लेंगे। उसके बाद हम हाथ में 13 दाने गेहूं के लेंगे। बिल्कुल गिनकर हमें गेहूं के 13 दाने लेने हैं। तो 13 दाने ले लिए। उसमें हमें सीधे हाथ में ले लिए। अब हम कजरी माता तीज माता की कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए थे वह हम लोटे में डाल देंगे। यह लोटा हमें यहीं पर रखना है। अभी रात को जब चंद्रमा के दर्शन होंगे तब चंद्रमा को अर्घ हमें इसी जल से देना है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, आरती के लिए हम धूप दीप जला लेंगे। कपूर से हम यहाँ पर आरती करेंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम पार्वती माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो 5 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इस तरह से आरती कर लेंगे। इस तरह आरती का स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर कजरी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से कजरी तीज व्रत की जो पूजा है पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो सत्तू हमने बांधने के लिए लिया था वह हमें अपने पति से बढ़वाना लेते हैं। तो ये सुपारी हटा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। यह भी आपको साथ में देनी है। और यह देखिए सिक्के जो से हमें इस तरह से बढ़वा लेंगे। काटना नहीं बोलते, इसको बढ़वाना बोलते हैं। तो किसी के यहाँ पे तो अपने पति से बढ़वाया जाता है और किसी के यहाँ किसी भी लड़के से, पुरुष से या घर में किसी बच्चे से आप इसको इस तरह से बढ़वा लीजिएगा। अब हमें सत्तू हमने चढ़ाया है ना, उसमें से एक सत्तू जो श्रृंगार का सामान दक्षिणा है और इसके साथ चुनरी है, साड़ी आप ले सकते हैं। ये मीनस की अपनी सासू माँ को बांधने के रूप में हम देंगे। रात को जब आप व्रत को लेंगे तो प्रसाद आपने चढ़ाया है सत्तू का, उसी में से थोड़ा सा प्रसाद पहले खाना है। उसके बाद कुछ और खाना है। और जो फल और सत्तू वगैरह आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो जल का लोटा हमने कहानी सुनते समय लिया था पर रखा रहेगा। रात को जब चंद्रमा का उदय होगा तब हमें चंद्रोदय के समय से अर्घ देना। उसके बाद व्रत खोलना है और अगले दिन हमें सारी चौकी उठानी है। तो जब आप चौकी उठाएंगे तो तलाई की जो जल है वो आप पेड़ पौधों में डाल देंगे। और जो हमने फूल पत्ते चढ़ाए, कजरी माता की जो फोटो बनाई है नीम की, टहनी की, इन सभी का आप जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अगले दिन हमें यह विसर्जन करना है। फ्रेंड्स, कजरी तीज की व्रत की यह बहुत ही सरल पूजा विधि है। अगर यह पूजा विधि आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी लेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।